सर्दी का मौसम आते ही 90% लोगों को गैस, कब्ज, पेट भारीपन लगना और खाना ठीक से नहीं पचना जैसे प्रॉब्लम होना आम बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर डाइजेशन प्रॉब्लम होता क्यों है? इसीलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे आखिर डाइजेशन सिस्टम कमजोर क्यों होता है और इसे आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में कंप्लीट रूटीन भी जानेंगे जो आपके हेल्थ को बेहतर बनाने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये बात तय है कि जब तक हम कोई मिस्टेक नहीं करेंगे तब तक हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है या फिर ऐसी कौन सी मिस्टेक है जिस वजह से अक्सर लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम होती रहती है। पहला है पानी कम पीना। ये मत सोचिए कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए है। जी नहीं, पानी अच्छे डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर सर्दियों में लोग ये सोचते हैं कि प्यास नहीं लग रही है, इसका मतलब शरीर को पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये शरीर के लिए सबसे बड़ी गलती है। जब हम कम पानी पीते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे स्लो होने लगता है। पेट में बनने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम भी कम हो जाते हैं, खाना ठीक से पचता नहीं है और फिर शुरू हो जाती है गैस, कब्ज, एसिडिटी और पेट भारी लगने जैसी समस्या। ये हमारे शरीर के लिए बहुत चिंता का विषय है। ये प्रॉब्लम एक दिन में नहीं होती है, ये प्रॉब्लम डेली छोटी छोटी गलतियों से बनती है। आज आपने कम पानी पिया, कल थोड़ा और कम पानी पिया। ऐसे करते करते कुछ समय में पूरी तरह से आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो शरीर अपना काम करने के लिए आंतों से पानी सोख लेता है। इससे पेट साफ नहीं होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं खाना तो ठीक खाते हैं लेकिन कब्ज हो जाता है। यदि डाइजेशन सही नहीं रहेगा तो इसका असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहेगा। धीरे धीरे आपका इम्यूनिटी कमजोर होगा, शरीर में सही से खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा, कमजोरी आएगी, स्किन प्रॉब्लम होने लगेंगे, हेयर फॉल और मन में चिड़चिड़ापन सा रहेगा। अब सवाल आता है कि इसका समाधान क्या है। देखिए, समाधान की बात करें तो बिल्कुल ही बहुत आसान है। यदि आप डेली सही तरीके से पानी पी लेते हैं तो आपके शरीर की अधिकतर प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएंगी। सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास पानी जरूर पिएं। यदि आप गुनगुना गर्म पानी पीते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है। दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना चाहिए। प्यास लगे या ना लगे, पानी पीने के लिए आपको प्यास लगने का इंतजार नहीं करना है। चाय, कॉफी या फिर कोई दूसरे ड्रिंक को पानी का ऑप्शन ना समझें। यदि आप इतना सा बदलाव अपने आप में ला लेते हैं तो यकीन मानिए आपका डाइजेशन प्रॉब्लम ऑटोमेटिक कम होने लगेंगे। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी कम करना। होता क्या है कि अक्सर लोग बिजी लाइफस्टाइल, आलस और सर्दियों में ठंड की वजह से चलना फिरना कम कर देते हैं। ज्यादा देर तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, काम के बाद सीधा आराम करने लगते हैं, खाना खाने के बाद लेट जाते हैं और यही आदत धीरे धीरे डाइजेशन सिस्टम को स्लो कर देता है। जब आपका फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है तो उसका असर पहले आपके आंतों की मूवमेंट पर होता है। इंटेस्टाइन खाना आगे बढ़ाने में स्लो हो जाता है, जिससे पेट में खाना ज्यादा देर तक रुका रहता है और इसके अलावे डाइजेस्टिव एंजाइम भी एक्टिव नहीं हो पाते हैं। मतलब हम चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना खा रहे हैं, यदि आपके शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव नहीं होंगे तो वो खाना सही तरीके से पच नहीं पाएगा और खाना एनर्जी बनाने के बजाय फैट और गैस में बदलने लगेगा। यही रीजन है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने से सिर्फ डाइजेशन ही नहीं, बॉडी में फैट भी तेजी से बढ़ने लगता है। एक बात और है कि फिजिकल एक्टिविटी का असर सिर्फ हमारे बॉडी पर नहीं, हमारे माइंड पर भी पड़ता है। जब हम अपने बॉडी को मूव नहीं करते हैं तो कोर्टिसोल लेवल हाई होने लगता है और यदि कोर्टिसोल लेवल हाई होता है तो स्ट्रेस भी बढ़ता है और स्ट्रेस का सीधा असर हमारे गट हेल्थ में होता है। यानी यदि आपका डाइजेशन हेल्थ ठीक नहीं है तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं रहेगा। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी का इम्पोर्टेंस को समझना होगा और डेली कम से कम 30 से 40 मिनट अपने बॉडी के लिए टाइम देना होगा। अब फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम में भारी एक्सरसाइज से ही काम बनेगा, बिल्कुल नहीं। आप सुबह सुबह 5 से 10 मिनट पैदल चल लिए या दौड़ लिए, बॉडी को स्ट्रेच कर लिए, 10 से 15 मिनट योगा कर लिए, इतना ही काफ़ी है आपके बॉडी के लिए। यदि आप डेली घर में ही अपने बॉडी के लिए 30 से 40 मिनट टाइम देना शुरू कर दिए तो आपका डाइजेशन हेल्थ भी सही रहेगा और आने वाले कल में आपका हेल्थ भी बेहतर होते जाएगा। तीसरा है सही खान पान और खाने का तरीका। आप दिन भर में क्या खाते हो और कैसे खाते हो, इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका डाइजेशन कैसा होगा। बार बार कुछ खाते रहना, जल्दी जल्दी खाना, खाने पर ध्यान नहीं रखना, तला भुना और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाना और खाना को ठीक से चबाकर नहीं खाना, ये सारी चीजें मिलकर हमारे डाइजेशन को धीरे धीरे खराब कर देता है।
चौथा है अच्छी नींद नहीं लेना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि खाने पीने में, एक्सरसाइज में और बाकी के चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन नींद को इग्नोर कर देते हैं, जो बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब आपका नींद नहीं आने का कारण जो भी है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यदि आपका नींद पूरा नहीं होगा तो आपके द्वारा किया गया सारा एफर्ट बेकार है। नींद के समय हमारा बॉडी सिर्फ आराम नहीं करता है, बल्कि अंदर ही अंदर बॉडी को रिपेयर करता है। यही वो समय है जब अपनी पूरी शक्ति वापस लाकर अगले दिन के लिए अपने आप को रेडी करता है। नींद का सीधा कनेक्शन स्ट्रेस से होता है और स्ट्रेस का डाइजेशन से, और यदि डाइजेशन खराब होना शुरू हो गया तो शरीर में कई सारी नई प्रॉब्लम्स आपको दिखने लगेंगे। नींद बॉडी के लिए सिर्फ रेस्ट नहीं है, एक मेडिसिन है जो हमारे ओवरऑल बॉडी को रिफ्रेश कर देता है। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 7 से 8 घंटे का नींद काफी है। तो आज से ही अपने नींद को इम्पोर्टेंस देते हुए रोज समय पर सोना और समय पर जगना तय कीजिए। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि लास्ट में एक रूटीन मिल जाएगा ताकि आप अपना डाइजेशन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह जगने से। स्टेप 1, सुबह जगने के बाद सबसे पहले पानी पीना चाहिए, और यदि आप गुनगुना गर्म पानी पीते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। स्टेप 2, डेली 30 से 40 मिनट फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम जरूर निकालिए, जो आपके पूरे दिन को और आने वाला कल को बेस्ट बना सकता है। स्टेप 3, आप वैसी चीजों को खाइए जो आपके बॉडी को सूट करे और आपका हेल्थ प्रोग्रेस हो। स्टेप 4, स्टेप 1, 2 एंड 3 तब अपना रिजल्ट दे पाएगा जब आपका नींद अच्छा होगा। तो नींद को इम्पोर्टेंस दीजिए और डेली 7 से 8 घंटा जरूर सोइए। यदि आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपका डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक होने में देर नहीं लगेगा। और हाँ, ये नहीं कि एक दिन फॉलो कर लिया और हो गया। आपको किसी भी चीज का बेनिफिट्स तभी अच्छे से मिलेगा जब आप उसे रेगुलर फॉलो करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अब आपको 2 काम करना है। पहला, किसी एक व्यक्ति के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो, और दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलते रहे।